क्या मैं आज आपसे पूछ सकता हूँ कि जब परमेश्वर के कार्य का समर्थन करने की बात आती है तो उसके राज्य के निर्माण की ओर क्या आप कंजूस हैं या उदार हैं? क्या आप अपना हाथ रोक लेते हैं या आप स्वतंत्र रूप से देते हैं? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। ईमानदारी से जब मैंने मसीह को स्वीकार किया तो परमेश्वर के कार्य के प्रति देने का विचार मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ तक कि जब मैंने रविवार की सुबह चंदे की थैली में चंद सिक्कों को डाला तो मुझे तकलीफ होती थी। कल हमने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने यरूशलेम के मंदिर के निर्माण के प्रति कितनी उदारता से दान दिया। दाऊद ने पहले स्वतंत्र रूप से और उदारता से दिया और फिर लोगों को भी देने के लिए चुनौती दी। उसकी उदारता जितनी प्रेरणादायक थी उतनी ही संक्रामक भी। इसके परिणाम स्वरूप विशाल धन जमा हो गया, 190 टन सोना और 375 टन चांदी और भी बहुत कुछ। तो एक प्रश्न है, दाऊद की चुनौती के माध्यम से परमेश्वर ने इतने शक्तिशाली रूप से कार्य क्यों किया? हो सकता है कि दाऊद की उदारता की निधि के कारण। बाइबल में लिखा है, पहला इतिहास 29 अध्याय 12 से 14 वचन में, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो इसका उत्तर है, क्योंकि दाऊद जानता था कि जो कुछ उसके पास है या जो कुछ लोगों को देना है उनमें से उनका कुछ भी नहीं है। ये सब पहले स्थान पर परमेश्वर की ओर से आया था और वे केवल उसे वापस दे रहे थे क्योंकि उसने पहले ही उन्हें आशीषित किया था। आपके पास जो कुछ भी है वो सब आपको परमेश्वर ने दिया है। इस कारण मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर के प्रति देने के लिए कंजूस हैं या उदार हैं? ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके लिए।